आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक 3.2 न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया कहते हैं जब कोई भी बॉडी रेजिस्ट करती है अपनी चेंज के अगेंस्ट। मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया है तो वो रेजिस्ट करेगी अपनी पोजीशन के चेंज के अगेंस्ट। इस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमें ये बताता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी अनटिल जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मोशन को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, जिसमें फर्स्ट को आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मूव करती रहेगी until no external force act on it। उसके बाद हम डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट को स्टडी करेंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक के रिलेटेड हैं उन्हें भी स्टडी करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उन बॉडीज को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है जो बॉडीज या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को देखते हैं। ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस मीन्स डैट कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर और उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तब वो बॉडी न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक मूव कर रही है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि न्यूटन के 3 बेसिक लॉज हैं, जिसमें जो फर्स्ट लॉ है सिर्फ उन बॉडीज को स्टडी करता है जो बॉडीज रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो उनको हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करते हैं। दिस मीन्स दैट इफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। नेट फोर्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी। मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पर है, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस को अगर सम कर दिया जाए तो उसे एक नेम दिया जाता है जिसे कहा जाता है नेट फोर्स। दिस मीन्स डैट कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रही हो, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक मूव कर रही है। अब अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, ए बुक इज लाइंग ऑन टेबल रिमेन एट रेस्ट अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस मीन्स डैट कि टेबल के ऊपर अगर कोई भी बुक पड़ी है, अब वो बुक वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक आप खुद उसे मूव ना करें। तो दिस मीन्स डैट कि वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसे ना हिलाएं। तो इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे रोके ना। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये बात ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये दोनों चीज़ें सेम हैं। इनर्शिया में हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब अपनी स्टेट को चेंज करती है, स्टेट को चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। दिस मीन्स डैट कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, अब अगर हमने उसकी स्टेट को चेंज किया, उसे मूव करवाना चाहे, उसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो वो रेजिस्ट करती है। इस तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसलिए कहा जाता है व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका आंसर होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी वही प्रॉपर्टीज रखता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया रखता है। दिस मीन्स डैट कि जो प्रॉपर्टी इनर्शिया की होगी वही प्रॉपर्टी न्यूटन के फर्स्ट लॉ की है। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। दिस मीन्स डैट कि अगर कोई भी राइडर है जो बस के अंदर सवार है, अब जैसे ही बस के अंदर ब्रेक लगेगी, ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मुसाफिर उसके अंदर होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। वो इस तरह से क्यों करते हैं, इसका आंसर है बिकॉज अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू while lower part of their body is in contact with the bus stops
जिसकी वजह से जब ब्रेक लगाई जाती है तो बॉडी का जो पार्ट बस के साथ कनेक्टेड है वो तो वहीं पर रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो बस के साथ कनेक्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनर्शिया प्रोड्यूस होता है और बॉडी फॉरवर्डली मूव करती है। व्हेन बस टेक्स शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इसका एक क्वेश्चन भी है, व्हाई डज ए पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन बस टेक्स टर्न। दिस मीन्स डैट कि जब मोड़ा जाता है, मोड़ काटा जाता है बस का, और उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं, अगर गाड़ी थोड़ी स्पीड में हो तो जैसे ही टर्न लिया जाएगा दूसरी तरफ, मीन्स कि अगर बस लेफ्ट साइड पर मुड़ रही है तो आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन ए बस टेक टर्न ड्यू टू इनर्शिया। तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आज के टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी जो है, किसी बॉडी का इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपने इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज के टॉपिक में अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आए तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं।